नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अरे दबाव नहीं रखोगे। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका की चर्चा है कि थमने का नाम नहीं ले रही। नरेंद्र खोड़निया के निलंबन के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामकर पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनीत होकर पालिका की कुर्सी पर काबिज होने वाले वार्ड नंबर 21 के पार्षद आशीष गांधी के पालिका अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही पालिका की चर्चा एक बार फिर होने लगी है। हाल ही में यानी कि 14 अगस्त को रातों रात आनंद फानन में सुरभि कॉम्प्लेक्स से पालिका को सागवाड़ा के राज बाजार में स्थानांतरित किया गया था और शुभारंभ भी किया गया था। हालांकि शुभारंभ के मौके पर भाजपा के पार्षदों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अभी नई नगर पालिका में पालिका का कामकाज भी पूरी तरह से संचालित नहीं हुआ है और पालिका के यहां पर शिफ्ट हुए अभी केवल 10 दिन हुए हैं। इतने में पालिका में एक और बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। जी हां, सागवाड़ा पालिका के नए भवन में पिछले 3 दिनों से यानी कि शनिवार से जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हालांकि शनिवार को घंटों चले हंगामे के बाद मामला जैसे तैसे शांत हुआ था कि आज फिर पालिका में जबरदस्त हंगामा हुआ और हैरत की बात है कि इस हंगामे को शांत कराने के लिए सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी को पालिका में आना पड़ा। दरअसल सूत्रों की माने तो पालिका में 70 से 75 ठेका कर्मियों को शनिवार को जैसे ही पता चला कि अचानक गुपचुप रूप से हुए टेंडर के बाद अब उनके वेतन को बढ़ाने के बजाय वेतन में कटौती की जाएगी, तो पालिका के ठेका कर्मी भड़क गए और हंगामा करने लगे। पालिका के ठेका कर्मियों का कहना था कि इतने सालों काम करने के बाद वेतन बढ़ना चाहिए, इसके स्थान पर यहां सागवाड़ा नगर पालिका में तो उल्टी गंगा बह रही है। यहां तो उल्टा वेतन कम होने की बात सामने आई है। ऐसे में पालिका के ठेका कर्मी रोष और आक्रोश में आ गए और सभी कर्मियों ने आज सागवाड़ा पालिका में हड़ताल कर दी और अपना रोष और आक्रोश को पालिका परिसर में व्यक्त करने लगे, साथ ही कार्य के बहिष्कार की बात भी करने लगे। देखते ही देखते सागवाड़ा की नई नगर पालिका में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और आक्रोश को व्यक्त करने लगे। घंटों तक टकराव चलता रहा, जिसके बाद सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण भी मौके पर पालिका भवन पहुंचे और कार्मिकों से समझाइश की। बताया जाता है कि पालिका में करीब 70 से 75 ठेका कर्मी हैं तथा हाल ही करीब 96 लाख का टेंडर अचानक हुआ है, जिसके बाद ठेका कर्मियों के वेतन को काटने की बात सामने आई थी। इसी को लेकर ठेका कर्मियों में रोष और आक्रोश है। ताज्जुब इस बात का भी है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आकर सागवाड़ा पालिका की कुर्सी पर काबिज होने वाले पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी के पदभार ग्रहण करने के बाद से मनमानी पूर्वक लिए जा रहे विभिन्न फैसलों से संभवतः खुद पालिका के भाजपा पार्षद भी नाराज प्रतीत हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि 3 दिनों से हो रहे इतने बड़े हंगामे के बाद भी भाजपा पार्षदों ने ही नहीं बल्कि जिला अध्यक्ष, विधायक सहित सभी बड़े पदाधिकारियों ने किनारा कर लिया है। लिहाजा इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर न तो अधिशासी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार हैं और न ही
पालिका अध्यक्ष अपना मुंह खोलने को राजी हैं। ऐसे में सागवाड़ा नगर पालिका की कार्यशैली को लेकर सवाल या निशान लगना लाजमी है। कहना ना होगा कि 2 दिन बाद से गणेशोत्सव सहित कई त्योहार आरंभ होने वाले हैं। ऐसे में पालिका में चल रही इस तरह की उठापटक कहीं आम लोगों के लिए इन त्योहारों में परेशानी का सबब न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। अरे मैंने बोल दिया तो समझा रहे कि नहीं आ रहा देखो तुम अरे आप धर्म किसको बोल रहे हैं? अरे दबाव नहीं रखोगे ना भाई। अरे क्या बोल हेलो 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 टेंडर आपका हुआ है ठीक। पहले किस पोजीशन से चल रही थी उसको हमने अभी क्या करा आपको क्या निरस्त किया कितने कॉपी 31/8 तक के बाद में बात करें। अभी तो चल रही है प्रोसेस, अभी तो एग्रीमेंट ही नहीं होगा हमारा। क्या करेंगे मेरे बात सुनिए, उसके बाद हम क्या करें, हम किसको चेयरमैन साहब के साइन है नहीं, चेयरमैन साहब को हम कह नहीं सकते, चेयरमैन साहब है जिले यहाँ के नगर के, चेयरमैन साहब को हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये हमारे साथ में जो हमने उनको सुना, हम उनको आपने सुना चेयरमैन साहब, तो आप चेयरमैन साहब को सुना, चेयरमैन साहब विश्वास नहीं है, चेयरमैन साहब को भरोसा नहीं, नहीं बात सुनो, अगर 1 तारीख के बाद में कुछ हुआ तो हम चेयरमैन साहब को नहीं दे सकते सर, हम आपको लेंगे, आप अभी करिए। कोई बात नहीं। आपको नहीं क्या इसका जवाब कैसे कर रहे हो आपका, तो अब इसका तो देखो प्रोसेस डीएम से चलेगा, मेरे को तो डीएम से फॉलो करूंगा। आप ये कहते हो चलो टेंडर हो गया, जो करना करो, उसके बाद क्या होगा? वो डीएम में जो होगा जो हो जाएगा, तो डीएम में जो आपका डीएम से जो आपका होगा, अगर आपको प्लेसमेंट एजेंसी का होगा या उससे होगा, वो सेंट्रल में सप्लाई करेगा। बड़े बोली दीजिए, बराबर बोली दीजिए, गलत नहीं बोली। अब ना ना नियम को वीडियो बना लो बच्चन में आए चेयरमैन साहब ने इसको बोल दिया था ना कि मैं तो एक बन किसी चेयरमैन साहब ने हम लोग परसों आश्वासन दिया, हमने बोला हीरो साहब आ रहे हैं, हीरो साहब के बात करें। चेयरमैन साहब ने जो बोल दिया वो स्पष्ट है, बस जो चेयरमैन साहब ने बोल दिया आपको को डाला उनसे बड़े कुछ नहीं है। आपको को डाला, आप अधिकारी हो सर, तो मैं कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब बोल दिया मेरी बात सुनो। हमारा एक वाला तो हमारे नहीं पकड़ आप जो काम करो वही होगा, आप जैसे बोलो हर साल 10% बढ़ना चाहिए, हर साल 10% बढ़ना चाहिए। तो सही ने क्या पड़ा क्या सही ने? अरे भाई हंसता ही है कि अभी यार अभी यहाँ कहीं तक नहीं किया तो मतलब आगे हो जाएगा। चेयरमैन साहब भी તમારો दूसरे के अस्थाई खबर ना जाए खबर थोड़ी पड़े। वो शर्मा के सर गुड मॉर्निंग भाई एकदा हानि होने होने मिल भी पड़े होने वही बोलो ऊपर ने वो बोला पड़े ने इन्हें हर साल 10% बढ़ना चाहिए हमारा यूँ। हर साल 10% बढ़ना चाहिए यूँ सर। हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा और घट रहा है यूँ। और दिवाली में भी हमारे साथ भेदभाव करते हैं, दिवाली के बोनस में भी हमारे साथ भेदभाव करते हैं, सरकारी वालों को रसगुल्ला देते हैं, हमको सस्ता देते हैं, ऐसा भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ। खास करिए तो दिवाली के दिन तो हमारे साथ एक साल होना चाहिए ना व्यवहार, वो भी सरकारी वाले भेदभाव करते हैं हमारे साथ। चेयरमैन साहब ने कह दिया वो सब बोलेंगे, ठीक है। अपना भगवान अल्लाह है, अल्लाह को किसी को नहीं करती है। आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे आपको कोई हटाने के लिए बैठे बैठे हमने बहिष्कार किया, उसके बाद भी जो भी साहब ने बोला और 5 सालों में बदला जाता है, जो पर्चे दादा उनकी साथ मिलाते हैं। कोई मना नहीं कर रहा, सब काम कर रहे हैं। अमन भाई ने जब वो निकाल ही दिया ना, कर रहे हो ना काम काज। आपको तो अपना आश्वासन है, देखो मेरी बात अभी एजेंट साहब के पास जा रहा हूँ, एजेंट साहब ने बताया था आपको बुलाया था, हाँ उन्होंने बुलाया दोनों साथ में गए आगे बढ़ के बात हुई। हर साल 10% बढ़ना चाहिए। चलो नियम दिखाएगा कि नहीं देगा? ना कहता तो भी कर दी बात को ना ना ये
हरियाणा से चलते अरे निकल जे नीचे जाते हो इसको निकाल दिया हम वापस काम बंद कर देंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, तुम 10 जने आओ अंदर बैठ के बात कर रहे हैं ना। अब हो गया, तुम्हारे लिए तो गए थे हम लोग। तुम भाई प्रतिनिधि किसके थे हम? हमारे ही थे। अरे हम भी नहीं चाहते, हम लोग आपके। अरे मैं बात करेंगे। हाँ हमने सैलरी बता दी। चलो सर, चलो सर, चलो हॉल में बैठते हैं, बात करते हैं। एक बात नहीं है, एक भी निकलिएगा। ये सब एक सब आप चलो उसी विपक्षी ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर। जी सर, जैसे मैं आपके पास काम करता हूँ, आपने मेरे को 3,000 सैलरी दी, 5 साल तक 3,000 सैलरी दी, तो 5 साल के बाद 2 करोगे या 4 करोगे? अब 2 मंजिल होगी। ठीक ठीक है, मतलब आप सबकी एक सिंगल लाइन की डिमांड है। बस सर ये मुझे सही हम सभी का एक निवेदन है कि हमने वर्तमान में आपके सामने जो भी निवेदन रखा है, उस निवेदन पर पूरा ध्यान केंद्रित करके हमें न्याय दिलाकर और हमारे साथ पूर्ण न्याय करने का कष्ट करा। सर, एक निवेदन ये है कि हमारे कोई पेमेंट बढ़ा है। पेमेंट हम पिछले 5 साल से 10 साल से इसी पेमेंट पे काम कर रहे हैं, हमारा कोई पेमेंट बढ़ा है। और पिछले बोर्ड में सर मीटिंग में ये ऑर्डर लिया गया है कि 10% बढ़ाया जाए, और 5 साल से हमारा पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। जिनेंद्र जी को बोलिए, सरतपना शाखा से उनके पास कोर्ट की प्रोसीडिंग है और कहाँ है वो पता नहीं, और उन्होंने उसमें लिखा है कि हर साल 10% बढ़ाए और नहीं बढ़ रहा सर।
अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।